ये स्लाइड हो गया था सर क्लिटोरिस सर मेमोरी से हुआ था। मेमोरी ग्लैंड कैन यू पे रिवाइज दैट पहुंचे। पार्ट जहाँ पे आपने वो स्टेरिलिटी वाला एक पॉइंट हमें समझाया था? एंगल ऑफ वेट 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 एंटीवर्जन और रिपीट करें ना। मिनट रुको, सबको मैं परमिशन दे देता हूँ रिकॉर्डिंग का, देन वी स्टार्ट। ओके, सबको परमिशन मिल गया रिकॉर्डिंग का? एवरीवन गेट द परमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग? यस सर। मिल गया ना, ठीक है। ओके, सो जब ये तो मेरे को शांति से तब क्या यार आप लोगों का ये अपना हम लोग अपना वीडियो ऑन करके माइक बंद रखो, ठीक है? आप लोगों का कोई उल्टा ही चलता रहता है, माइक चालू रहता है, वीडियो बंद रहता है। कोई कितना भी समझा ले कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों को ये उस दिन मैंने आप लोग को ये किया था, मैंने एक एंगल बताया था आप लोगों को, याद है आप लोगों को एंगल के बारे में? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल? एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंगल ऑफ फ्लेक्शन। या एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन, ठीक है? वो क्या होते हैं? एनीवन टेल मी? सर पता है कुछ? एंगल ऑफ एंटीवर्जन में होता है प्लेन ऑफ वजाइना, बिटवीन प्लेन ऑफ वजाइना एंड यूटेरस, और एंटी फ्लेक्शन प्लेन बिटवीन प्लेन ऑफ सर्विक्स एंड यूटेरस। ओके, ठीक है। ठीक है, सर आप ये एंगल रिपीट कर सकते? वेट वेट मैं कर रहा हूँ। आई वांट टू राइट समथिंग, वो नहीं रहा। ओके, तो सबको एक डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? या यस। हाँ, तो ये डायग्राम जो है ग्रेज एनाटॉमी से लिया गया है, ठीक है? तो ये एनाटॉमी में एक्चुअल में है क्या, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। काम करता हूँ इसको लेकर के, ठीक है? इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? ओके, दिखाई दे रहा है सबको ये डायग्राम? एक्चुअल में डायग्राम है किसका ये? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ये कौन सा बोन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पेल्विक बोन। कौन सा बोन है? बोलो बोलो, कौन सा बोन है जिस पे मैंने एरो किया है? दिस इज विच बोन? हेलो? सर ये पेल्विक बोन नहीं है ना? पेल्विक बोन है? नहीं सर, इतना ये अच्छा सा आप लोगों ने बोन पढ़ लिया। स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वाला कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स है? कॉक्सी नहीं नहीं नहीं, दैट इज अ सैक्रम। क्या है ये? दिस इज व्हाट? दिस इज सैक्रम, ठीक है? ये सैक्रम है, ओके? ये जो है ये कौन सा बोन है? दिस इज हिप बोन। क्या बोलते हैं हिप इसको? बोन। हिप बोन। हिप बोन। तो हिप बोन में सर ने आपको पढ़ाया होगा तीन चीज, कौन सी तीन चीज पढ़ाई थी? इलियम इशियम प्यूबिस। इलियम इशियम प्यूबिस, ठीक है? तो ये जो है ये क्या है? ये है इलियम, ठीक है? और जिस पे हम बैठते हैं वो क्या है? इशियम। और ये क्या है? प्यूबिस। कैन यू सी द प्यूबिक सिम्फाइसिस? यस। प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है आप लोगों को? यस। से टर्न हुआ है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर, वो जहाँ से टर्न हुआ है वही ना? दिस इज द यूनिलैटरल डायग्राम। अरे ये जहाँ पे मैंने दिखाया प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है। कैन यू सी दिस एरिया? यस। ये दिख रहा है अब?
बस उतना छोटा ही देखो रहता है। इसमें क्या हुआ है, इसमें सैक्रम लिया गया है, हाँ सुनो तो सही, इसमें सैक्रम लिया गया है और एक साइड का हिप बोन लिया गया, दूसरे साइड के हिप बोन को निकाल दिया गया है, तो दैट इज दिस व्यू। क्लियर है? अब समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या This is लिया, side किसी view मेल है। का हिप लिया और एक हिप बोन को निकाल दिया, हाँ दिस इज द साइड व्यू, मतलब यहाँ से मैंने एक हिप बोन निकाल दिया, तो दिस इज द साइड व्यू ओनली। ओके, क्लियर है? Yes. हाँ, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द टेस्टिस? हाँ सर। ओके, अब आप लोगों को ये देखो, अगर जो टेस्टिस है, टेस्टिस का अगर ये वाला कॉर्ड दिख रहा है, ये वाला कॉर्ड, कैन यू सी Yes, इंग्वाइनल sir. कैनाल Yes. दिख रहा है यहाँ पे? इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कैनाल, कैन यू सी? जहाँ Yes, पे sir. ये अंदर Yes. गया था टेस्टिस, जहाँ से अंदर गया था टेस्टिस, उसको क्या बोलते हैं? डीप इंग्वाइनल रिंग। कैन यू सी द डीप इंग्वाइनल रिंग? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अब उसके बाद आप लोगों को क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा? दैट इज द सुपरफिशियल। डिफरेंस। हाँ, कैन यू सी हियर, जहाँ से अपना टेस्टिस निकला रहेगा उसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। कैन यू सी दिस? सर थोड़ा ना जूम कैसे होगा? एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, तो जूम कैसे होगा? सर कर सकते हैं हम लोग। yes, sir. ये अपना बटन से कैसे जूम होता है, कुछ आइडिया है? कंट्रोल Z। यार नहीं हो रहा है जूम, ठीक है। रुको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू जस्ट सी द डायग्राम। ओके, जूम तो नहीं हो रहा मेरे साइड से। सर हम लोग कर सकते हैं अपने अपने में। हाँ, अपने में जूम कर सकते हो तो यू कैन डू, ठीक है। यहाँ हाँ पे तो जूम नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने स्क्रीन शेयर किया ना, शेयर्ड स्क्रीन, फिर जूम नहीं होता। अगर इसमें होता तो जूम हो जाता था मेरे अपना इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो कैन यू सी द टेस्टिस? टेस्टिस दिख रहा है। कैन यू सी द पेनिस हियर? Yes. हाँ ठीक है। इफ यू सी द पेनिस, कैन यू सी द रेड कलर? दो यहाँ पे ये दिखाया गया, मसल्स दिखाया। कैन यू सी देयर इज द रेड कलर मसल्स एंड एक पर्पल कलर का मसल्स दिखाया गया है। कैन यू सी? हाँ सर। हाँ, so that red color muscle is called as what? That is corpus Spongiosum. spongiosum। और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, कैन यू सी द यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम? Yes. कैन यू Yes. सी यूरेथ्रा? या दिस इज अ यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, दैट यूरेथ्रा ओपन इनटू द व्हाट? दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। कैन यू सी ब्लैडर? Yes. कौन सा ब्लैडर है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है। कौन सा ब्लैडर है? यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग एकदम ध्यान, हाँ, अगर उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैन यू सी द, यहाँ से ये निकला हुआ है। कैन यू सी ये जो लिगामेंट दिखा रहा है, लिगामेंट के साइड से ये निकला हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज वाश डिफरेंस। कैन यू सी? ब्लड वेसल। हाँ, तो इफ यू सी देयर इज अ वाश डिफरेंस, दिस इज अ वाश डिफरेंस, ठीक है। और अगर आप लोग आगे आओगे तो ऊपर से यूरेटर आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। हाँ कैन सर यू सी क्रॉस यूरेटर? करो। हाँ, सो ये यूरेटर को क्रॉस कर रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर के पीछे आप लोगों को प्रोस्टेट दिख रहा है, ये दिख रहा है सेमिनल वेसिकल्स। या हियर यू कैन सी द सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और नीचे अगर आप लोग देखोगे तो मसल्स में दो ओपनिंग है। कैन यू सी? ये वाली ओपनिंग जो है दैट इज फॉर एनस, और आगे वाला जो ओपनिंग है व्हाट? दैट इज फॉर यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, दैट मसल से जो मसल्स है ना, दैट मसल इज कॉल्ड द पेरिनियम। क्या बोलते हैं? सर जो पेरिनियम। वो क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा को कवर करता है वो क्या? नहीं, एक मसल्स है, एक मसल्स है। देखो कैसा होता है, जो पेल्विक गर्डल है ना, मतलब अपना पेल्विस है ना, तो पेल्विस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन? 3 बोन एक्चुअली। सो 2 हिप बोन इज देयर, बैक साइड में सैक्रम है। कैन यू सी द सैक्रम? Yes, sir. सैक्रम दिख रहा है ना, हाँ ये सर। सैक्रम। और सैक्रम के एक साइड में क्या है? हिप बोन है, और दूसरे साइड का हिप बोन क्या किया गया है? निकाल लिया गया है, ठीक है। जो दूसरे साइड का हिप बोन है, अगर उसको हिप बोन को लगाते थे तो नीचे क्या हो जाता था? गड्ढा दिखता था ना, तो ये गड्ढा इससे कवर किया गया है। कैन यू सी? यहाँ पे एक मसल्स है,
ये जो NS है, NS कैन यू सी NS इज ओपनिंग इन अ मसल। Yes. NS दिख रहा है क्या आप लोगों को? NS की ओपनिंग Yes, sir. Yes. वो किसी मसल्स में एनएस की की गई है ना। ओपनिंग है। हाँ, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरिनियम। दैट मसल इज कॉल्ड एज पेरिनियम। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Got it. और यहाँ पे सर जो अगर एनस आप को सराउंड करता है वो पेरिनियम। हाँ, एनएस जो है ना, मतलब कि जिस मसल्स के अंदर क्या है, ऐसा ओपनिंग बनाया गया है ना, वो पूरे के पूरे एरिया को पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है। जब किसी को ग्लूटियल एब्सेस होता है या एनएस एब्सेस होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको करने के लिए? वी आर सेइंग दैट कि डू द अपना एमआरआई ऑफ पेरिनियम। तो यहाँ का हम लोग एमआरआई करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से आओगे तो कैन यू सी द आर्टरी? एक आर्टरी ऊपर से आ रही है। हाँ सर, वेन भी आ रहा हाँ, है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो आर्टरी है दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टरी। ठीक है। तो अगर आप ऊपर से आओगे तो सबसे पहले क्या आता है? असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्क ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा में सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? थोरैसिक एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा, फिर एब्डोमिनल एओर्टा नीचे आकर के इलियक आर्टरी बनता है। इलियक आर्टरी का फिर क्या डिवीजन होता है? ठीक है। सो दैट इज एक्सटर्नल इलियक, दिस इज इंटरनल इलियक। तो कैन यू सी एक आर्टरी देखो अंदर के साइड में आ रही है। कैन यू सी? Yes, sir. आर्टरी दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. तो आर्टरी की ब्रांचिंग दिख रही है। एक ब्रांच इधर आ रहा है और एक ब्रांच अंदर के साइड में जा रहा है। Yes. सो नहीं दिख रहा है ये? दिस इज कॉल्ड एज द Yes. इंटरनल इलियक आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? सर। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है। और ये जो बाहर जा रहा है दैट बिकम अ फीमोरल आर्टरी। तो ये फीमोरल आर्टरी है। तो आप लोगों ने सुना होगा जो मेडिकल फील्ड में बड़ा वाला इंजेक्शन डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं क्या। ठीक है। तो सेंट्रल लाइन जो डाला जाता है वो किस में डाला जाता है? इस वेन में डाला जाता है। ठीक है। ओके। सर वो आपका वेन का आवाज नाम कट हो रहा था। कहाँ से आवाज कट हुआ? नहीं हो रहा था। ठीक है। ओके। सो अगर आप देखोगे ना तो ये वाला जो है ना, ये क्या बन जाता है? ये जो बाहर के साइड में जा रहा है इट विल बिकम फीमोरल आर्टरी। कौन सा आर्टरी? फीमोरल आर्टरी। Femoral फीमर artery. किधर होता है? थाई बोन. नीचे। थाई में होता है। ठीक है, थाई में होता है। तो दैट इज द फीमोरल बोन। फीमोरल बोन इज द व्हाट? दैट इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये फीमोरल आर्टरी बन जाएगा और एक फीमोरल वेन बन जाएगा, जो कि बाद में ग्रेट सिफेनस वेन बनता है। और जो ग्रेट सिफेनस वेन है उसी को कट करके हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ड्यूरिंग दी कहाँ पे यूज करते हैं? बताया था मैंने आप bypass लोगों को, by बाईपास में, CABG। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ओके, क्लियर है? femoral artery यूज करते हैं। फीमोरल आर्टरी नहीं यूज करते हैं, ये वेन यूज करते हैं। ग्रेट सिफेनस वेन, आप लोगों को वेन का नाम बताया था मैंने। ठीक है। वेट, क्लियर है? तो काम करता हूँ मैं, अपना मेन स्क्रीन ही शेयर करता हूँ आप लोगों को, तो शायद से ये होगा जो वगैरह बिल्कुल। ओके, आप लोगों को एक बार बोला जाता है कि ये ज्वाइन कर लो, एक ही बार में आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए ना। अभी देखो 8:06:28 हो रहा है, अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्या बोला? ओके, उसको हम लोग बाद में ही देखते हैं। ठीक है। ओके, एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? हाँ Yes, सर। sir. यस सर. ओके, सो अगर लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ एंगल के बारे में बताया हुआ था। ठीक है। ठीक है, एंगल के बारे में बताया हुआ था। तो कौन से एंगल के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को? Antiversion और anti-flexion. कौन सा एंगल बताया था? Angle of एंटीवर्जन, antiversion and डिफ्लेक्शन। angle of anti. एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंटी फ्लैक्शन बताया हुआ था। ठीक है। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाई देता हूँ।
ओके, तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन था। अगर आप लोग डायग्राम ये देखोगे, इमेज देखोगे, जस्ट ओके मिल गया इमेज, सबको इमेज दिखाई दे रहा है? जस्ट वेट। हाँ सर। Okay, so this is the area. Okay. ओके, अभी आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? नाउ आई कैन सी। नो सर, ब्लैक है। हाँ, ओपन हो रहा है। ओके, सो अगर आप लोग एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन देखेंगे तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ एंटीवर्जन? Anti-eversion angle that is 90. present in between यूट्रस एंड uterus and cervix Vagina. uterus and cervix. Vagina. cervix angle of Antiversion. antiversion. हाँ sir, vagina and uterus. So that is not vagina and cervix. vagina and cervix ना। आप लोग यहाँ एंटीवर्जन पे सीधा पहुंच गए। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो कि क्या है, नीचे सबसे नीचे क्या है? वेजाइना है, ठीक है? तो वेजाइना के ऊपर है ना, वेजाइना के ऊपर क्या है? Yes. सर्विक्स है ना। तो दैट इज cervix एंगल बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। तो याद Sir. रखो एंटी वर्जन, वर्जन में भी आया, अगर वर्जन में भी आया तो क्या बोलेंगे इसको? वजाइना वर्जन में भी आया तो दैट इज द वेजाइना। वेजाइना का किसके साथ रिलेशन हो सकता है? सर्विक्स के साथ। दैट इज द एंगल बिटवीन नॉट वेजाइना एंड सर्विक्स। और नेक्स्ट क्या है? एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन किसके बीच में होगा? Cervix and uterus. Cervix and यूट्रस एंड सर्विक्स एंड यूट्रस। ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके, Yes. तो ये डायग्राम से थे हम लोग। ये डायग्राम क्लियर हो गया? ये डायग्राम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द सैक्रम, दिस इज द हिप बोन, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द पेनिस एंड दिस इज द पेरिनियम। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम। ओके, जाने तो इसको, ये नहीं हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है, वही अच्छे से चालू करते हैं, कुछ करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना हो गया था। ओके, सो अगर आप लोग ये ध्यान से यहाँ पे देखोगे, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन क्या था? सो कैन यू सी द डायग्राम? जो ऊपर का डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कैन यू सी अबो डायग्राम? Yes, sir. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो है, ये वाला प्लेन किसका है? दिस इज द प्लेन ऑफ और दिस इज द प्लेन ऑफ वेजाइना। ओके, उसके बाद अगर आप लोग एकदम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो सर्विक्स है, तो यहाँ पे सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स। ठीक है, और ये सर्विक्स का एंगल हो गया।
और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस का एंगल थोड़ा सा ऐसा है। क्लियर है? दिख रहा है सब लोगों को? यस तो सर। यहाँ पे अगर आप लोग एंगल देखोगे तो ये जो एंगल बनता है, मैं व्हाइट का यूज करता हूँ। अगर ये जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। cervix, और दूसरा एंगल जो बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है? cervix and uterus. cervix and यूट्रस। ठीक है, तो ये वेजाइना इसमें वी आता है ना, तो इसका नाम क्या है? एंटी वर्जन। Version. और virgin, इसका नाम क्या है? एंटी flexion, फ्लेक्शन। Flexion. सो नॉर्मली फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि द फीमेल्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन दैट एंगल इज चेंज, अगर ये एंगल किसी भी टाइप से चेंज हो गया तो दैट एंगल कॉज व्हाट? स्टेरिलिटी। तो उसकी वजह से स्टेरिलिटी होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज मालफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड एज मालफॉर्मेशन। तो Malformation. फीमेल में जो भी स्टेरिलिटी होता है दैट इज ड्यू टू द व्हाट? एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी और द मालफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? यूट्रस। क्लियर है? ये अपना पूरा हो गया था, क्लैटोरिस वगैरह कर लिया था। एंड वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? दैट इज मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो Angle of चलो, anti-flexion कितना डिग्री का होता वो मैंने आप लोगों को एक इमेज भेजा हुआ था ना, मिला था है? इमेज ना? Yes. हाँ सर दिख के भेजा कितना था। कितना डिग्री होता है बताओ? एंटी वर्जन कितना था? सर 90 90 डिग्री, डिग्री था। और एंटी फ्लेक्शन कितना था? 170 डिग्री। 20. 170 डिग्री। एंड इट हैज टू बी, ठीक है, अगर इसके कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इट मेक अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर स्पर्म टू गो इनसाइड द यूट्रस, फ्रॉम यूट्रस टू फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है? अब आ जाओ आप लोग कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड में आ जाओ। ठीक है, व्हेन यू कम टू द मेमोरी ग्लैंड, तो चलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मेमोरी ग्लैंड? किसको पता Modified. है? breast, मॉडिफाइड sweat Sweat gland. that is also called as what? That is also called as modified sweat gland. Good. So क्या बोलते हैं हम लोग? That is called as modified sweat gland. And it is also called as which gland? glandular, Mammary gland. मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, सो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दिस इमेज, तो देयर इज अ चेस्ट। जो चेस्ट का सबसे बाहर का मसल होता है दैट इज कॉल्ड द पेक्टोरलिस मेजर मसल। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? पेक्टोरलिस pector, मेजर। और ये पेक्टोरलिस मेजर के नीचे जो मसल होता है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द पेक्टोरलिस माइनर। क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर दिखाया नहीं गया है, ठीक है? तो So अगर on आप लोगों ने सर पेक्टोरल गर्डल के आसपास है इसलिए नाम पेक्टोरालिस डिराइवेशन हुआ है। द चेस्ट एरिया एंड द स्कार्फ एरिया इज कॉल्ड द पेक्टोरल एरिया। क्या बोलते हैं इसको? पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो जो पेक्टोरल एरिया है, तो ये जो मसल्स है दैट मसल्स कम्स एट द एरिया ऑफ व्हाट? पेक्टोरल ना। तो hence it is called the pectoralis major. Why it is called the pectoralis major? Because it is the superficial muscles of the chest. इसके नीचे वाला जो मसल्स होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस माइनर। अगर आप लोगों ने देसी बार पिक्चर देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने अगर जॉन अब्राहम इन अक्षय का चेस्ट देखा होगा तो उसमें जो स्टर्नम है, स्टर्नम से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मसल खींची हुई दिख रही है। ठीक है, मतलब उन लोगों ने मसल्स में इतना ज्यादा टोन कर लिया है कि दैट मसल इज लुक्स लाइक ए स्ट्रेचनिंग मसल। सो दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओके, क्लियर है? सो इफ यू सी द पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज अ पेक्टोरल फैट। क्या दिखाई दे रहा है? Pectoral कैन यू fat. सी? दिस इज दैट येलो कलर जो है दैट इज अ पेक्टोरल फैट। एंड इफ यू सी पेक्टोरल फैट के ऊपर आप लोगों को लिगामेंट दिखाई दे रहा है। This is called as a suspensory ligament. What do you mean suspensory ligament? So that suspensory ligament that protects the fat and the other tissue so that it will not come down. ठीक है? So that is what the suspense. ये क्या कर रहा है? सस्पेंस का काम कर रहा है। ठीक है, सस्पेंशन का काम कर रहा है। Hence it is called the suspensory ligament. उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एकदम ध्यान से देखोगे, can you see the lobules? Lobes दिख रहे हैं? Yes. So these are called as the lobules of two lobes of the mammary gland. And जहाँ पे lobules है, so that lobules are giving a duct. That duct is called as lactiferous duct. Lactiferous duct. So what do you mean lactiferous duct? Can anyone tell me?
What is the lactic ferrous? Why it is called? Lactation, it is मिल्क के वजह से Yeah, so that is due to the what? That is due to the lactation. क्या हो रहा है इसमें? Lactation हो रहा है. तो lactation हो रहा है तो hence it is called the lactiferous duct. So अगर आप लोग lactiferous duct देख रहे हो तो that lactiferous duct come down and it will form a lactiferous sinus. Can you see lactiferous sinus? Yes. And that lactiferous sinus is also called as mammary Mammary ampulla. What do you mean by ampulla. ampulla? What do you mean by ampulla? Ampulla is a Dilated. wider part. dilated part. Ampulla is a border part. dilated part or dilated area. So can you see here dilated area? Yes. Lactiferous का dilated area दिख रहा है क्या? The lactiferous tubules come up forward and it become dilated. So that is called as the lactiferous sinus or it is called as the lactiferous. So- ठीक है. हाँ. So lactiferous का आपने क्या बताया था? Lactiferous sinuses इधर पे. Lactiferous मतलब lactation. Lactation is related to what? That is related to अपना lactation. Lactation मतलब production of milk. That is called the lactation. Means it is called the lactiferous duct और lactiferous duct के बाद तो उसके बाद क्या हुआ? There is some dilatation take place. That is called the lactiferous sinus और it is also called as the mammary ampulla. Okay. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लोब्यूल से जो छोटे ट्यूब निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? That is called as मेमोरी मेमोरी डक्ट. दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट. और ये मेमोरी डक्ट किसका बना हुआ है? मेमोरी डक्ट किसका बना हुआ है? कैन यू सी मेमोरी ट्यूब्यूल? Yes. ठीक है. और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? मेमोरी एल्वियोलाई. Alveoli. एल्वियोलाई. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या क्या मिलेगा? देयर इज अ सबसे ऊपर क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल. उसके बाद क्या है? कैन यू सी द फैट? फैट के बाद आप लोगों को लोब्यूल्स दिखाई दे रहा है. वो लोब्यूल्स का नाम क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई. क्या नाम है? Mammary alveoli. और कहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट है अपने बॉडी में? Lungs. हार्ट लंग्स में. ठीक है. लंग्स फंक्शन क्या होता है? यही बनाएगा ना, यही मिल्क प्रोड्यूस करेगा. दैट मेमोरी एल्वियोलाई आर प्रोड्यूसिंग द मिल्क. ठीक है. अब ये जो मेमोरी एल्वियोलाई दिख रहा है तो इसमें से छोटे छोटे डक्ट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको. Yes. डक्ट को क्या बोलेंगे? दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल. अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक बड़ा डक्ट बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे?